गुड मॉर्निंग। एडवांस कैलकुलस के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उन टॉपिक्स को हम सॉल्व कर चुके हैं और आज से हम एडवांस कैलकुलस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा और सैडल पॉइंट्स के कुछ क्वेश्चंस, फिर बीटा गामा के भी करेंगे और भी जितने भी टॉपिक हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जिस टाइप से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है उन सब क्वेश्चंस के लिए हम बात करेंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है या आप अपने से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में वो क्वेश्चन आप हमें सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप सर्च करेंगे संजय मिश्रा मैथ्स क्लासेस और उस पर हमें आप क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, तो हम उसको आपको सॉल्व करके एक नया वीडियो अपलोड कर देंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसे शेयर भी करें। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ एक्स वाई टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू एट ए बी। जिन्होंने हमारा वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा कि एक्सट्रीम वैल्यू की कंडीशंस क्या होती है। एक्सट्रीम एक ज़रूरी प्रतिबंध होता है जिसके लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम क्या होगा, जिसने पढ़ा होगा उसको, जो भी मेरा वीडियो देखा है उसको ये पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एफ एक्स ए बी इक्वल टू जीरो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और ऑप्शन नंबर बी में है एफ वाई ए बी इक्वल टू जीरो और एफ एक्स ए बी इक्वल टू जीरो और एफ वाई ए बी। एफ एक्स और एफ वाई क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। एफ एक्स मीन्स एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल और एफ वाई मीन्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल। और अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप जा करके प्ले स्टोर में वर्ग एक मैथ्स करके प्ले स्टोर है मेरे चैनल पे, तो आप वीडियोस को देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये कंडीशंस को आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर एक नेसेसरी कंडीशन होती है और दूसरी होती है सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ एक्स वाई टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ एक्स वाई टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू एट ए बी इज। इसके लिए कौन सी कंडीशन होती है, सफिशिएंट कंडीशन होती है आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा जी। इसका कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी। फिर अ फंक्शन एफ एक्स वाई है सैडल पॉइंट एट ए बी। ठीक है, मतलब एफ एक्स है उसका सैडल पॉइंट क्या होता है, ये कब होगा सैडल पॉइंट, तो ये भी हम बात कर चुके हैं। तो उसी यही ऑप्शन में पूछ लिया तो क्या हो जाएगा आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये केवल क्वेश्चंस तो 3 ही है, लेकिन ये तीनों कंडीशंस भी हैं मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट को निकालने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फंक्शन u इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई हैज मैक्सिमम एट, मतलब ये फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, फलन u इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई किस बिंदु पर महत्तम होगा, ये अपने को बताना है। तो ये ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है x इक्वल टू जीरो बाई इक्वल टू जीरो और ऑप्शन नंबर बी है x इक्वल टू पाई बाई थ्री एंड बाई इक्वल टू भी पाई बाई थ्री है और ऑप्शन नंबर सी है x इक्वल टू वाई इक्वल टू पाई, मतलब दोनों की वैल्यू पाई है और इसमें है x इक्वल टू बाई इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये फंक्शन कहाँ पर महत्तम होगा, तो इसका हम मैक्सिमा और यानी कि महत्तम निकालने के लिए हम प्रोसेस पहले भी कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को आप देखें। u इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए डेल यू अपन डेल एक्स निकालते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, हालांकि मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है, तो जिन्होंने इन चीज नहीं समझ पढ़ा है वो देख लो आप इसको, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो अगर इतना लंबा सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, जितने भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है उनको यहाँ पे आप रख के देख लो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम तो बोल ही दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो ये तो कन्फर्म है कि ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, देखिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो है, मतलब x की वैल्यू भी जीरो पुट करना है, y की वैल्यू भी जीरो पुट करना है। तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन जीरो साइन जीरो साइन जीरो, साइन जीरो कितना हो जाएगा जीरो, मतलब एक वैल्यू क्या आ गई जीरो।
सिंपल था। नेक्स्ट है पाई बाई 3। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पाई बाई 3 पुट करना है। तो यहाँ भी साइन पाई बाई 3, ये भी हो जाएगा, वाई की वैल्यू भी साइन पाई बाई 3, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 कितना हुआ, √3/2, √3/2, एक मिनट, √3/2, फिर साइन बाई ये भी √3/2 हो जाएगा, √3/2, और इनटू ये कितना होगा, पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 डिग्री। तो साइन 120 ये भी कितना होता है, √3/2। कितना हो गया, √3 में √3 का मल्टीप्लाई 3 आया, और √3 दैट इज 3/√3/8। अब इसको याद रखिएगा, एक वैल्यू कौन सी आई थी, 0, और दूसरी वैल्यू कौन सी आ गई, 3/√3/8। फिर थर्ड नंबर कौन सा है, पाई, साइन पाई साइन 2 पाई, साइन पाई कितना होता है, 0, मतलब पूरा कितना हो गया, 0 हो गया। फिर x = y = π/2 दैट इज 90, ठीक है, कितना हो गया 90, दैट इज साइन 90 एंड साइन 90 1, दैट इज कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो पहली वैल्यू कितनी आई थी, 3/√3/8। दूसरी वैल्यू कौन सी थी, इसको आप देख लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ पे आएगी, x = π/3 और y = π/3 पे, ठीक है। तो एक बार आप इसको भी चेक करना, x = π/2, ठीक है। तो π/3, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप हमसे पूछ जरूर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ये आपको हम होमवर्क के लिए भी छोड़ देते हैं, आप इसको सॉल्व करें, और अगर डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम में कमेंट्स करके, या आप इमेज भेज सकते हैं, या उस पर आप लिख करके मैसेज कर सकते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को, अगर इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे उसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन u = दिस हैज मिनिमम। अब इसमें मिनिमम निकालना है, ए के किस मान के लिए फलन x³ + y³ - 3ax/y निम्नलिखित होगा। ए नंबर फर्स्ट है a = 0, a <0, a <0, या नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे देखो आप, x³ + y³ - 3axy, यहाँ पे a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब हम जानते हैं कि अगर इसकी वैल्यू का क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू कब मिनिमम होगी, तो मिनिमम निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको सॉल्व करने आप जाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, इसलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिनका आप आंसर डायरेक्टली याद रखो। ये कब होगा, a > 0 पे, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, a > 0। अब हम जानते हैं कि अगर वैल्यू निगेटिव आती है तो मैक्सिमम होता है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमम होता है, ठीक है। इस कंडीशन से आप इसको याद रखो, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो गई, ठीक है, a की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो गई तो ये वैल्यू कैसी मिलेगी, ये निगेटिव वैल्यू मिलेगी। और अगर a की वैल्यू क्या हो गई, <0 हो गई, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद रखो इसको, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप डायरेक्टली याद रखें तो बेहतर होगा। फिर है नेसेसरी कंडीशन फॉर द मैक्सिमम और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन f(x,y) एट AB। फलन f(x,y) के बिंदु AB पर उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट होने के जरूरी प्रतिबंध हैं। ये प्रतिबंध भी आपको पता है, कंडीशंस भी पता है, क्या होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है ∂f/∂x AB = 0, ∂f/∂y एट AB = 0, ∂f/∂x AB ≠ 0 एंड ∂f/∂y AB ≠ 0। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी एंड दिस। तो यहाँ पढ़ चुके हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें कुछ ये केवल कंडीशन से याद करने वाली है,
क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करना है, इस पर केवल कंडीशंस बतानी है कि मैक्सिमा और मिनिमा होने के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ u इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई देन, यदि u बराबर x की पावर y तब क्या होगा। डेल यू अपन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपन डेल वाई एंड डेल टू यू अपन डेल एक्स वाई इक्वल टू डेल टू यू अपन डेल वाई डेल एक्स एंड डेल टू यू अपन डेल एक्स टू डेल टू यू अपन डेल वाई टू। ये ध्यान रखिए, कभी भी अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन में वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल आ जाती है, ध्यान रखिएगा, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई, आपको वहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, केवल और केवल इस वाले पे टिक कर देना है। ठीक है, चाहे कोई भी आ जाए वेरिएबल की पावर, अगर यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आ गए, अगर एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स, ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, डेल यू पान डेल एक्स डेल टू यू पान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू पान डेल वाई डेल एक्स होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने हम नहीं जाएंगे क्योंकि सॉल्व करने पे काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए एग्जाम में भी लगता है ना, तो इसलिए हम इनको डायरेक्टली याद रखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एमपी में या फिर पीजीटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, वर्ग 1 का हो, वर्ग 2 का हो, डायरेक्टली क्वेश्चंस का सलूशन ही पूछ लेता है। ठीक है, तो उनको सॉल्व करने पे टाइम लगता है, इसलिए इसको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस को हम याद रखेंगे। फिर है बीटा एंड गामा फंक्शन। अब बीटा और गामा फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इफ नंबर फर्स्ट बीटा एम एन इक्वल टू, अब बीटा एम एन इक्वल टू क्या है, हमने बीटा और गामा फंक्शंस का भी वीडियो अपलोड किया है, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बीटा एम एन इक्वल टू क्या होता है, बीटा और गामा में रिलेशन पूछ लिया है, क्या होता है, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये कंडीशन, ये सीधे सीधे फार्मूला है। फिर इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर देन गामा एन प्लस वन, यदि एन धनात्मक पूर्णांक है तो गामा एन प्लस वन क्या होगा, तो गामा एन प्लस वन क्या होता है, गामा एन फैक्टोरियल, ये आपका आंसर है। गामा एन प्लस वन की दो वैल्यू हमने बताई थी, फर्स्ट था एन गामा एन और दूसरी थी एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एन फैक्टोरियल। नेक्स्ट है गामा हाफ, द वैल्यू ऑफ गामा 1/2 इज, गामा 1/2 का मान क्या होगा, क्या होता है, अंडर रूट पाई। इन सब वैल्यूज़ को आप डायरेक्टली याद रखिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई। फिर नेक्स्ट है गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू, गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन किसके बराबर है, बीटा एन वन, बीटा एन 1 माइनस एन, बीटा एन 1 माइनस एन एंड बीटा 1 माइनस एन 1 प्लस एन। ठीक है, इसमें भी हम अब क्या अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे आप देखो ये रिलेशन होता है, बीटा का गामा से रिलेशन क्या हुआ, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपन गामा एम प्लस एन। कंडीशंस तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, गामा एन अपन गामा एम प्लस एन। अब यहाँ पे देखो फाइंड क्या करना है, गामा एन और गामा 1 माइनस एन, मतलब इसको एम ले लो और इसको एन ले लो, यहाँ पे पुट कर दो, तो बीटा एन 1 माइनस एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, दैट इज एन प्लस 1 माइनस एन। एन से एन कैंसिल हुआ, कितना बचा, गामा 1, और गामा 1 कितना होता है, गामा 1 1 होता है, तो कितना आ गया, बीटा एन 1 माइनस एन इक्वल टू गामा 1 माइनस एन। मीन्स क्या मिल गया अपने को, गामा एन गामा 1 माइनस एन की वैल्यू क्या मिल गई, बीटा एन 1 माइनस एन। ठीक है, तो इन रिलेशंस को तो याद रखने पड़ेंगे, फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा 1/3 2/3 इज इक्वल टू, बीटा 1/3 2/3 इज इक्वल टू क्या होगा। फिर से यहाँ पर अभी हम बीटा और गामा का रिलेशन ही यूज करेंगे। ठीक है, बीटा 1/3 2/3 क्या हो, गामा ये एम हो जाएगा और ये एन हो जाएगा, तो गामा एन अपन गामा एम प्लस एन, कितना हुआ, गामा 1/3 और इसको हम क्या ले सकते हैं, 2/3 को 1 माइनस 1/3। अब देखो एक प्रॉपर्टी, गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई होती है। ये भी कंडीशन आपको याद रखनी है, इस सबको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो पाई अपॉन साइन एन पाई, एन मीन्स 1/3,
दैट इज साइन पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 कितना होगा, √3/2। अब 2 ऊपर जाएगा तो 2π/√3, ये आपका आंसर आ गया। तो 2π/√3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻11 1 - x⁻15 dx इज इक्वल टू, इसका मान क्या होगा, बीटा 5 7, बीटा 6 8, बीटा 11 15 एंड बीटा 12 15। इसमें तो आपको पहले बीटा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बीटा mn की डेफिनेशन क्या है, बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m-1 1 - x⁻n-1। यहाँ पे इसको भी, इस इंटीग्रल को भी बीटा के फॉर्म में लिखना है। तो 0 to 1 x⁻11 को लिख सकते हैं 12 - 1 इंटू 1 - x, और 15 को लिख सकते हैं 16 - 1। क्या बन गया, देखो बीटा mn, तो m-1 n-1, यहाँ पे क्या है बीटा m-1 n-1, दैट इज बीटा 12 16। कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके व्यापम में तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन तो मान लो जिनका आंसर मिलता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको भी, यहाँ पे हमने ऐसे ऑप्शन लिखे हैं जो कोई भी सही नहीं है, ताकि आप जान पाएँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। बस आप प्रॉपर्टी सही अप्लाई करिए, और अगर उसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, अब ऐसी कोशिश करिए कि एक बार में हम इसको सॉल्व करें तो दोबारा सोचने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अगर ऑप्शन में नहीं भी मिलता है तो इतना कॉन्फिडेंस अपने पास रहे कि नहीं नहीं यही आंसर सही है, इसी ने आंसर गलत दिया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बीटा 12 और 16। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−2x x³ dx। इसको देख करके क्या लग रहा है कि गामा की डेफिनेशन लग रही है, कि ये गामा की डेफिनेशन है, ठीक। तो गामा की डेफिनेशन क्या होती है, गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−x और x⁻n-1 ये डेफिनेशन होती है। सेम यहाँ पे देखो e⁻−x होता है, बट यहाँ पे e⁻−2x लिखा है। तो माइनस जैसे इंटीग्रेशन करना होता है ना, तो 2x क्या करेंगे, y लेट कर लेंगे, आप t भी लेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, 2dx इक्वल टू dy। अब यहाँ पे पुट कर दो, लिमिट पे कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि 0 पे 0 और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी रहने वाला है। तो 0 to ∞ e⁻−2x था तो -y हो गया, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो x की वैल्यू y/2 का क्यूब, और dx की वैल्यू कितनी है, dy/2। 1/16, 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ, 1/16 बाहर, 0 से इन्फिनिटी e⁻−y/3 dy। फिर 1/16 0 to ∞ e⁻−y। अब इसको गामा के फॉर्म में लिखना है, जो भी हमने डेफिनेशन लिखी, तो क्या हो जाएगा, y/3 को क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 dy। तो 1/16 इसकी वैल्यू हो गई गामा n मतलब 4 की, गामा 4। अब देखो गामा को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम इसमें डिफरेंस समझना, जैसे अपने को सॉल्व करना है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या लिखते हैं, 3 × 2 × 1, या एक बार और समझो, 3 फैक्टोरियल है अगर, तो लिखते हैं 3 × 2 का फैक्टोरियल। फिर इसको और सॉल्व करते हैं तो 3 × 2 × 1 का फैक्टोरियल। बट गामा में क्या होता है, अगर हम गामा 4 को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें एक माइनस करो, कितना आया, 3। जितना बाहर आता है उतना गामा के अंदर भी रहता है। फिर 3 को बाहर निकालो, 3 में 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2, और गामा के अंदर भी कितना बचेगा, 2। फिर इसको बाहर निकालो तो 3 2 1 बाहर आएगा, 1 गामा 1, गामा 1 कितना होता है, 1, दैट इज 3 2 जा 6। तो गामा 4 किसके इक्वल आ गया, गामा 4 आपके इक्वल आ गया 6 के इक्वल। तो 6/16 दैट इज 3/8। ये आपका आंसर हो गया। 3/8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रॉपर्टी भी हमने लिखाई थी, इसको भी याद करने के लिए बोला। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin 2m-1 थीटा cos 2n-1 थीटा d थीटा इज इक्वल टू
क्या होगा, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, तो मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे तो आप केवल टिक करने में। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन है, इफ गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू साइन एन पाई देन एन इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी है 0 लेस देन एन लेस देन 1, एंड सी है एन ग्रेटर और इक्वल टू 1, और ऑप्शन नंबर डी है एन लेस देन 0। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिए, हमेशा एन की वैल्यू अगर 0 हुई तो इन्फिनिटी बन जाएगा, साइन 0 0 होता है, ये बन गया इन्फिनिटी, इसलिए ये नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी देख लो, अगर एन की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल टू 1 है, तो अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 1 हो गई तो साइन पाई बन जाएगा, और साइन पाई 0 होता है, ये भी बन गया इन्फिनिटी। अगर एन की वैल्यू लेस देन 0 हो तो लेस देन 0 पे, तो लेस देन 0 पे क्या होगा, -1 भी आएगा, साइन -1 पाई दैट इज माइनस साइन पाई, और साइन पाई कितना होता है 0, ये भी बन खत्म, इसलिए 0 और 1 के बीच में वैल्यू सही होगी। ठीक है, तो ये हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन एडवांस कैलकुलस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास है अगर, तो हमने बताया कि आप इंस्टाग्राम में आप हमको मैसेज कर सकते हैं, संजय मिश्रा मैथ्स क्लासेस में, मैथ्स क्लासेस, इस पे आप हमें जा करके फॉलो करके आप इसमें हमें भेज सकते हैं, तो हम उसको सॉल्व करके आपको इंस्टाग्राम या फिर वीडियो बना करके आपको हम अपलोड कर देंगे, और अच्छी तरह से अपलोड कर देंगे उसको। तो अभी एक और वीडियो हम प्रैक्टिस सेट का कराएंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।